हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो अपने 2022 में आयोजित हुई थी, उसमें अपने लेवल 2 के अपने सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि हर भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि पहले हम उसके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, जिससे हमें उसी के पेपर पैटर्न के साथ ही क्वेश्चनों के लेवल के बारे में पता चले। तो इसलिए आज की क्लास के माध्यम से अपने L2 के एसएसटी के पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्लास के साथ बने रहिए। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिस दिन अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ 10,000 अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, उस दिन मैं आप सभी को राजस्थान जीके की प्रैक्टिस सेट की बुक अपने बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने इस प्रश्न पत्र का अपना पहला प्रश्न है, संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। यानी अपने संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रीगंगानगर, बी दिया है बीकानेर, सी दिया है जैसलमेर और डी दिया अपने बाड़मेर। तो अपने संग्रिया सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से होकर नहीं गुजरता, तो ये अपने जैसलमेर जिले से होकर नहीं गुजरता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपने संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो अपने चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत चरणदास जी की समाधि के बारे में पूछा है कि यह अपने किस स्थान पर हो जाएगी। तो अपने संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में कहाँ हो जाएगी, दिल्ली में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक में पहली ने काई क्यों जावे। यानी राजस्थानी में अपने पहली को क्या कहते हैं। तो राजस्थानी में अपने पहली को आड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, आड़ी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने, ये 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अधिकतम जनसंख्या जयपुर जिले की है, तो ये अपने क्या है, सही है। यानी राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की थी, जयपुर जिले की थी। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें, ये भी अपने जयपुर जिले का है। और अपने न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो ये भी अपने कहाँ का है, धौलपुर का है। तो अपने ये तीनों क्या है, सुमेलित है अच्छी तरह से। उसके बाद तीसरा दिया अपने न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की है। कहाँ की दी है, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की दी है। लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर अपने किस जिले की है, जालोर जिले की है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि सुमेलित नहीं है, उसे चयन करें। तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की नहीं है, अपने बाड़मेर की नहीं है। अगला प्रश्न है, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग गया। यानी वे कौन से कवि है जिनकी भक्ति और चमत्कार के कारण लोग उन्हें परमेश्वर बताने लग गए। तो ये कौन से थे, अपने ईश्वरदास भारत थे। कौन से, ईश्वरदास भारत। ऑप्शन में दिया भारत ईश्वरदास। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अपने, बिलारा चुनापुत्र क्षेत्र में स्थित नहीं है। यानी अपने बिलारा चुनापत्र क्षेत्र स्थित नहीं है, तो किस जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नागौर में, बी दिया है बीकानेर में, सी दिया है गंगानगर में और डी दिया है अपने जोधपुर में। तो बिलारा चुनापत्र क्षेत्र अपने श्री गंगानगर में स्थित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रकार है लाठी श्रेणी से संबंधित है। यानी लाठी श्रेणी अपने किससे संबंधित है। तो जल वृत्त से संबंधित है, बी दिया जिप्सम पट्टी से, सी दिया लिग्नाइट पट्टी से और डी दिया पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो अपने लाठी श्रेणी क्या है, कर भूगर्भिक जल पर पट्टी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है अपने, चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किन बहात्रो काव्य है। यानी अपने चंदन बाला रास किस प्रकार का काव्य संग्रह हो जाएगा। तो ये अपने खंड काव्य कैसा हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो चौहानों की प्रारंभिक यानी प्रथम राजधानी के बारे में पूछा है। तो चौहानों की अपने प्रारंभिक राजधानी थी
अही छतरपुर। कौन सी थी? अही छतरपुर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। यानी इसने कहा है कि मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है अपने शावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। कौन सा हो जाएगा? शावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, जो कि अपने 1260 ईस्वी का अपने चित्रित ग्रंथ है। किसके शासनकाल में बात करें तो यह तेजसिंह के शासनकाल में अपने चित्रित हुआ। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, विजय शाही एक प्रकार का या की है? यानी विजय शाही एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार की जूतियां हैं, एक प्रकार के आभूषण हैं, या एक प्रकार की पगड़ी है, या एक प्रकार की मिट्टी के बर्तन हैं। तो अपने विजय शाही की बात करें तो विजय शाही अपने क्या है? पगड़ी का प्रकार है। विजय शाही अपने स्वरूप शाही, फतेह शाही इत्यादि किसके प्रकार है? अपने ये पगड़ियों के प्रकार हो जाएंगे। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय अपने सीमा से नहीं मिलती। यानी कौन सा जिला है जिसकी सीमा अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं मिलती? तो राजस्थान के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? एक देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपने राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से? पहला श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और वर्तमान में बात करें तो एक और फलोदी जिला लगता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, गंगानगर की अपने पाकिस्तान के साथ लगती है, ये अपने सही है। जैसलमेर की भी लगती है और बीकानेर की भी लगती है। तो जोधपुर जिला अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान री भगत कवित्री गौरीबाई रो जन्म कठा हुयो। यानी राजस्थान की भगत कवित्री जन्म अपने गौरीबाई को जन्म गठा हुयो, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? तो अपने गौरीबाई को वागड़ की मीरा के उपनाम से जाना जाता है। गौरीबाई को क्या कहते हैं? अपने वागड़ की मीरा कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था अपने डूंगरपुर में। कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न अपने 2021-22 के अनुसार राजस्थान में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी 2021-22 में किस श्रेणी के प्रतिशत वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया आरक्षित, बी दिया रक्षित, सी दिया अवर्गीकृत और डी दिया अतिसंघन। तो कौन से हो जाएंगे? अपने रक्षित वनों का अपने प्रतिशत क्षेत्र क्या है? 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? सर्वाधिक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, सपेरों का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है? तो सपेरे लोग अपने कौन से वाद का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं? तो ये करते हैं अपने पुंगीवाद का प्रयोग। क्या करते हैं? पुंगीवाद का सर्वाधिक प्रयोग कौन करते हैं? सपेरा जाति करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। तो अपने बालदा सिरोही किस खनिज के लिए अपने सर्वाधिक प्रमुख भंडारण क्षेत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने टंगस्टन के लिए। किसके लिए हो जाएगा? टंगस्टन के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर। तो 8 सितंबर अपने 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो बिथोड़ा के युद्ध में अपने मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने परास्त किया था? तो ये किया था अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिनकी अपने इष्ट देवी या कुल देवी की बात करें तो इनकी इष्ट देवी थी अपने कौन सी? सुगाली माता, जिन्हें 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहा। अगला प्रश्न है अपने, झालावाड़ री मुख्य बोली है। यानी झालावाड़ की प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया हड़ौती, बी दिया अपने कठेरवाड़ी, सी दिया अपने उमटवाड़ी और डी दिया अपने सोटवाड़ी। तो अपने झालावाड़ अपने जिला किस क्षेत्र में आता है? तो ये अपने हाड़ौती अंचल में आता है। इसलिए इसकी प्रमुख बोली कौन सी हो जाएगी? अपने हाड़ौती बोली हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो अपने 5 जून 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा? तो ये सौंपा था अपने मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न अपने, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो अपने राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर हो जाएगा? अपने 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिड कोर में स्थापित किया गया, यानी रिड कोर की स्थापना कब की गई? तो रिड कोर की अपने स्थापना की गई थी अक्टूबर 2004 में। कब की गई?
अक्टूबर 2004 में अपने रीड कोर की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा कौन सा है? तो विवाह के लिए अपने महत्वपूर्ण अबूझ सवा कौन सा होता है? अपने आखा तीज या अक्षय तृतीया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन ही अपने बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेवाण कला संबंधित है, तो बेवाण अपने किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया अपने प्रस्तर मूर्ति कला से, बी दिया है आंगन चित्रण से, सी दिया है मृण कला से और डी दिया है काष्ठ कला से। तो बेवाण अपने किससे संबंधित है? काष्ठ कला से संबंधित है। और ये अपने क्षेत्र पूछा जाए तो इसका हो जाएगा अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ की बेवाण कला प्रसिद्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तो अकवाली निक्षेप अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अकवाली निक्षेप अपने किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तांबे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी अपने कहाँ स्थित हो जाएगी? महाराणा प्रताप की छतरी अपने बंदौली में। कहाँ हो जाएगी? बंदौली में अपने महाराणा प्रताप की छतरी हो जाएगी, जो कि कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, 1950 और 53 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा वह है? तो अपने 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन में किस पुरातत्ववेत्ता का अपने महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ये कौन से हो जाएगा? अपने अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन में अपने महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? अमलानंद घोष का रहा। अगला प्रश्न है, अपने विरुद्ध छतहरी का रचनाकार रो नाम है, यानी अपने विरुद्ध छतरी किसकी रचना है? तो विरुद्ध छतरी अपनी हो जाएगी दुर्सा आड़ा की रचना। किसकी हो जाएगी? दुर्सा आड़ा की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदी के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो ये अपनी कौन सी सभ्यता हो जाएगी जो अपने बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों की घाटियों में फैली हुई है? तो ये हो जाएगी अपने आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर, जिसे अपने धूलकोट या ताम्रयुगीन अपने नगरी, ताम्रयुगीन नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रवती नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है किसे? आहड़ सभ्यता को। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, अपने बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जयमल व पत्ता की, दूसरा दिया है राव दलपत व करण सिंह की, तीसरा दिया है गोरा और बादल की, और डी दी है अपने बेरुंजी और कलाजी की। तो अपने बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थित है। ठीक है, किसकी हो जाएगी? जयमल और पत्ता की मूर्तियां स्थित हो जाएगी। जयमल और पत्ता अपने चित्तौड़गढ़ के दूसरे साक्य की बात करें 1500 कब हुआ था? 1567-68 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और ये अपने किसके सेनापति थे? उदय सिंह के सेनापति थे। ठीक, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, यानी राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? हाड़ौती क्षेत्र में होता है। इसलिए अपने कोटा, बूंदी और बारां, कोटा, बूंदी, बारां अपने सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन जिले हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा? बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित हो जाएगा? तो ये है अपने जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है, यानी अपने इसमें कहा है कि कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दी है मिंजर, बी दिया है सोन मिर्गला, सी दिया है लील डांस, और डी दिया मायड रो हेलो। तो कौन सी नहीं है? अपने सोन मिर्गली अपने कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है। तो अपनी कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख काव्य कृतियों के बारे में चर्चा करें तो इनकी काव्य कृति हो जाएगी मिंजर, लील डांस, मायड रो हेलो, धरती दोहरारी, शब्द, भगनी वीणा, और साथ ही अपने धर मंजला, धर ऊंचा और कुकू अपने किसकी रचनाएं हो जाएंगी? कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख काव्य कृति या रचनाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। तो डामोर जनजाति अपने
किस क्षेत्र या किन जिलों में पाई जाती है? तो दामोद जनजाति बहुल जिले हैं अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवी उपबोली है, मालवी की उपबोली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया कांठेड़ी, बी दिया थली, अपने सी दिया अलवरी और डी दिया रागड़ी। तो मालवी की उपबोली कौन सी हो जाएगी? अपनी रागड़ी मालवी की क्या है? अपने उपबोली है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम यानी जहांगीर किसे? जहांगीर से 1585 ईस्वी में किया? तो कौन से शासक थे जयपुर के जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से करवाया? तो ये थे अपने भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो अपने किस क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया लूणी बेसिन में, बी दिया माही बेसिन में, सी दिया बनास बेसिन में और डी दिया चंबल बेसिन में। तो बीहड़ अपने किस बेसिन में पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? यानी किसने अपने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी या गुरु गोरखनाथ के अपने शिष्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया दादू दयाल, बी दिया पिंपा जी, सी दिया जाम्बो जी और डी दिया रामदास। तो गुरु गोरखनाथ के अपने शिष्य कौन थे? जाम्बो जी महाराज। कौन हो जाएंगे? जाम्बो जी। और साथ ही और कौन थे? अपने जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी भी अपने किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कौन सी है? तो अपने राजस्थान के किस क्षेत्र में दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किस प्रकार की कृषि की जाती है? कृषि विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अपने दज्जिया। किस प्रकार की दज्जिया कृषि की जाती है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? यानी नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन अपने गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया अनूप कुमार, बी दिया वीरेंद्र पुनिया, सी दिया सागरमल दायन और डी दिया अपने महेंद्र सिंह हैं। तो अपने कौन से अपने द्रोणाचार्य पुरस्कार से अपने विजेता नहीं रहे? तो ये नहीं रहे अपने महेंद्र सिंह हैं। कौन नहीं रहे? महेंद्र सिंह है। इन्हें अपने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है अपने पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं, यानी पब्लिक स्कूल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है? ये आवासीय विद्यालय होते हैं। ये क्या होते हैं? आवासीय विद्यालय होते हैं। ये भी अपने सही है। सुविधाएं युक्त होते हैं, यानी इनमें क्या होती है? सुविधाएं होती है, इसलिए ये सुविधा युक्त होते हैं। किशोरों के व्यक्तित्व विकास का ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है। आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर ए दिया किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया अपने रोक और निष्कासन का प्रतिषेध। तीसरा दिया है किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाए व उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाए। और चौथा दिया अपने ये सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आरटी की धारा अपने 14 कहती है कि किसी भी बालक को आयु का सबूत न होने पर उसे विद्यालय से वंचित नहीं किया जाएगा और प्रवेश अवश्य दिया जाएगा, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 44। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो बाल मित्र योजना का उद्देश्य किस प्रकार के बालकों को अपने सहायता देना है? तो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित बालकों को अपने बाल मित्र योजना के तहत क्या दी जाती है? सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो अपने आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के कार्य दिवसों की बात करें तो ये हो जाएगी अपने 200 कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की बात करें तो 800 घंटे
हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? तो अपनी इंदिरा रसोई योजना, जिसका वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जाना जाता है, इसका संकल्प वाक्य क्या था? तो इसका संकल्प वाक्य था, कोई भी भूखा न सोए। तो कोई भी भूखा न सोए किसका अपनी संकल्प वाक्य हो जाएगा, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरंजा का जिला शुभंकर है, यानी अपने कुरंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? तो ये अपने जोधपुर जिले का शुभंकर है। किसका हो जाएगा, जोधपुर जिले के अपने कुरंजा पक्षी शुभंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, यानी अपने पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम कितनी आयु का बालक होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए 15 वर्ष। कितना, 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ददरेवा का जन्म स्थल है, यानी ददरेवा किस लोक देवता का जन्म स्थल है? तो ये हो जाएगा गोगा जी महाराजा का। किसका, गोगा जी का अपने ददरेवा क्या है, जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों के लिए रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो दूध उत्पादकों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है? तो 5 रुपये। कितने, 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो कौन सा सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। कब किया गया, 1961 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने ग्राम सभा का वर्णन करता है? तो ये करता है 243 ए। कौन सा, 243 ए अपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। अगला प्रश्न है अपने, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो अपने ऊंट अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये अपने बीकानेर जिले के जोहड़बीड़ नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो कौन अपने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र हो जाएंगे? तो पहला दिया अपने हेयर ड्रेसर, जिसकी आयु सीमा होनी चाहिए अपने 18 से 40 वर्ष। कितनी, 18 से 40 वर्ष। दूसरा है दर्जी, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। प्लम्बर, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। और साथ ही सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेल्डर्स, तो कौन हो जाएंगे अपने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के पात्र? तो ये सभी हो जाएंगे। कौन कौन, हेयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट अपने वेल्डर्स। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 55, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होगा, यानी अपने विद्यार्थियों को शिक्षण या अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य केंद्र सरकार का, बी दिया अपने राज्य सरकार का, सी दिया है शिक्षा मंत्रालय का और डी दिया है संसद का। तो अपने आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? अपनी राज्य सरकार का होगा। किसका होगा? राज्य सरकार का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो कितने प्रांतों में अपने लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? कब? राजस्थान राज्य के गठन के समय, अनुबंध करते समय। तो कितने थे अपने? 3 ही राज्यों में अपने क्या थे, लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अगला प्रश्न है अपने, निम्न लिखित कथनों का सावधानीपूर्ण अध्ययन कीजिए। तो पहला कथन दिया है अपने, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान के 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुई। तो कौन सी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई। क्या यह कथन सही है? अगला प्रश्न है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
तो ये कथन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये अपने रॉन्ग है। तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो पहला गलत और दूसरा सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि पहला तो क्या है, गलत है, और दूसरा अपने सही है। क्योंकि योजना का उद्देश्य क्या है, छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए क्या देना है, वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो अगला प्रश्न है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा इनका मकबरा, बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी कितने प्रतिशत ब्याज दर पर अपने 10 लाख तक का ऋण अपने उपलब्ध कराया जाता है, तो 5% ब्याज दर पर। कितने प्रतिशत, 5% ब्याज दर पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा पर अपने कानून कौन कौन बना सकती है, केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती है। इसलिए अपने किस सूची का विषय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने समवर्ती सूची का विषय। इसलिए अपने ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के सी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये अपने के सी मालू किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, संगीत क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अपने डाइट का पूरा नाम क्या है। तो डाइट का अपने पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चंदेरिया किस प्रकार का संयंत्र है, जस्ता संयंत्र है। कैसा संयंत्र है, चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ, तो इसका आरंभ अपने तो इसकी शुरुआत अपने 5 सितंबर 2022 कब हुई, 5 सितंबर 2022 को हुई थी। तो अगला प्रश्न है, अपने जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेले का आयोजन कब हुआ। तो ये हुआ था अपने 11 से 13 नवंबर 2022 को। कब आयोजित हुआ, 11 से 13 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, अपने गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। तो गिरी सुमेल का युद्ध अपने कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था जनवरी 1544 को। कब, जनवरी 1544 को लड़ा गया। इससे अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। तो अपने कौन सा चुनाव, प्रथम लोकसभा चुनाव, कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। तो उस समय अपने कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी नीचे अपने जो दिए हैं उनको अपने क्या करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया है अपने सरकारी आयोग, उसके बाद दिया है प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद दिया है पुंछी आयोग, उसके बाद है राजमनार आयोग, और पांचवा दिया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो इनके अपने क्या करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा है, प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। तो पहले नंबर पर क्या आएगा, 2। तो पहले नंबर पर 2 इसमें है और इसमें है, बी और डी अपने क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद है कौन सा, उसके बाद आएगा अपने राजमनार आयोग, 4। 2 के बाद क्या आया, 4। तो 2 के बाद 4 एक नंबर में, इसलिए एक नंबर अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 के बाद 4, यानी पहले आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद आएगा अपने राजमनार आयोग, उसके बाद आनंदपुरा शाही प्रस्ताव, उसके बाद आएगा सरकारी आयोग, और तीसरे नंबर पर, लास्ट नंबर पर आएगा अपने पुंछी आयोग। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 5, 1, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया पृथ्वी की परिभ्रमण गति, बी दिया महासागरीय लवणता में भिन्नता, सी दिया वाष्पीकरण व वर्षा, और डी दिया चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति अपने महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए क्या है, कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी। तो चंपा किसकी राजधानी थी, तो अपने यह थी अंग राज्य की, कौन सी, अंग जनपद की, अपने महाजनपद की क्या थी, चंपा राजधानी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपने संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो अपने कहा है, पूछा है कि अपने प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था अपने 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ, 29 अगस्त
1947 को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की अपनी पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? अमृता कौर थी। कौन थी? अमृता कौर थी, जो कि अपने क्या थी, पहली महिला केंद्रीय मंत्री के साथ ही अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो अपने पूछा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? तो ये मिली अपने मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से अपने नर्तकी की क्या मिली है? कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, 1906 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अपने कहा है कि 1906 ईस्वी में जो अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसकी अध्यक्षता अपने की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा? 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो अपने कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है अपने, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिका का गठन का प्रावधान नहीं है? यानी अपने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिका का गठन का प्रावधान नहीं किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया नगर पंचायत, बी दिया अपने टाउन एरिया समिति, सी दिया अपने नगर पालिका परिषद और डी दिया नगर निगम। तो किस प्रकार की का प्रावधान नहीं है? अपने टाउन एरिया समिति का। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो नीचे दिया है इनमें से कौन से अपने कार्यपालिका के सदस्य नहीं है, वे कौन सी संघीय कार्यपालिका के? तो ऑप्शन नंबर ए दिया राष्ट्रपति, बी दिया भारत का महान्यायवादी, सी दिया नियंत्रण एवं महालेखा परिषद और डी दिया प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो इनमें से कौन सा अपने संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा, कौन नहीं होगा? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने संघीय कार्यपालिका के क्या नहीं होते? सदस्य नहीं होते। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो अकबर के जन्म के बारे में पूछा है, किस स्थान पर हुआ? तो अकबर का जन्म हुआ था अपने अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और पूछा जाए कब हुआ? तो ये हुआ था अपने 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में अकबर का, और 1540 9 मई 1540 को अपने महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को क्या करना है? अपने सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसके सुमेलित करें। जैसे ऋग्वेद क्या कर दिया है? ऐतरेय है। सामवेद को सुमेलित करना है यजुर्वेद, शतपथ, और अर्थवेद को गोपथ है। तो इनको सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय है। तो ऋग्वेद का क्या करेगा? 1 नंबर, ए का 1 नंबर, सामवेद का अपने पंचवीश, और यजुर्वेद का अपने शतपथ, और अथर्ववेद का अपने गोपथ। तो ये सभी अपने क्या हो जाएंगे? सुमेलित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुमेलित हो जाएंगे। इसलिए अपने ए नंबर इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो किस वाद के अंतर्गत अपने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा वाद था? यह था अपने बेरुवाड़ी संघ मामला। कौन सा था? बेरुवाड़ी वाद था। उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है अपने, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। असुमेलित को छांटना है। अपने मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, समवर्ती सूची कनाडा से, और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं होगा? तो इनमें अपने सुमेलित नहीं होगा कि समवर्ती सूची अपने कहाँ से नहीं ली? कनाडा से नहीं ली। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो किस धारा से की जा सकती है? इसकी अपने तुलना की जा सकती है क्यूरोसिवो धारा से। किससे? क्यूरोसिवो धारा से। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई?
तो कौन सी लोकसभा थी जिसमें अपने सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? तो ये थी अपनी छठी लोकसभा। कौन सी लोकसभा? छठी लोकसभा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो 1876 ईस्वी में किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की? तो उन्होंने अपने किस संस्था की स्थापना की थी? दी इंडियन एसोसिएशन। किसकी की थी? दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अपने किसने की थी? 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है अपने अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? कौन सा अशोक का अपने रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने इलाहाबाद में। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो कौन सी लिपि में हो जाएगा अशोक का अपने ये अभिलेख? ये हो जाएगा अपने खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो वर्ण संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यानी कौन सा नीति निर्देशक तत्व अपने मूल संविधान में न होकर उसे बाद में अपने संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य एवं अन्य जीवों की रक्षा करना। दूसरा अपने कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना। तीसरा है कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले अपने सह स्मारक या स्थान का संरक्षण करना। और चौथा दिया अपने समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों को क्या करनी है? रक्षा करनी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अपने को क्या देखना है कि कौन सा कथन अपने असत्य हो जाएगा। तो पहला दिया है पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। दूसरा दिया है पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न कराने होंगे। उसके बाद है शीघ्र विघटन के बाद नव गठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी। और अपने लास्ट दिया है यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो इसके अपने कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा कि शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक नहीं रहती, वरना जितना भी अपने कार्यकाल शेष रहे उतने समय के लिए अपने नवगठित पंचायत अब कार्य करेगी। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो कौन सा विधेयक अपने राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं होता? पहला दिया अपने अनुमति दे सकता है, उसके बाद ये अनुमति को रोक सकता है, फिर तीसरा दिया अपने पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और चौथा दिया अपने संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो कौन सा नहीं होता? अपने तीसरा व चौथा नहीं होता, यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और अपने संशोधन की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ये कौन थे? अपने एक प्रकार के व्यापारी थे, क्या एक नेता थे, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे, या भारत के गवर्नर जनरल थे? तो ए.ओ. ह्यूम कौन थे? सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 90। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है, तो किसके द्वारा अपने छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, उसके बाद ये केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद दोनों कर सकते हैं यानी राज्य व केंद्र दोनों द्वारा, और डी दिया सार्वजनिक उद्यम द्वारा। तो छावनी बोर्ड किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने केंद्र सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा अपने छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। इसके बाद बात करें तो अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिए केंद्र सरकार का गृह मंत्री, दूसरा दिए प्रधानमंत्री, तीसरा दिए क्षेत्र के समस्त राज्यों और मुख्यमंत्री, और डी दिए क्षेत्र के समस्त केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इनमें हो जाएगा अपने प्रधानमंत्री।
तो कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री नहीं होता। अगला प्रश्न है अपने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि पहले अपने क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी, और इसे अपने 2.5 दिन के झोपड़े यानी एक मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो ये अपने कहाँ हो जाएगा? अजमेर जिले में हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में? अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? तो अपने अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था अपने किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया मणिपुर, बी दिया असम, सी दिया अरुणाचल प्रदेश और डी दिया अपने त्रिपुरा। तो किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में अपने एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा दिया कानून के समक्ष समानता। तीसरा दिया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार और चौथा दिया अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो कौन सा अधिकार अपने नागरिकों, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो किसने लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने लड़ी? पृथ्वीराज चौहान ने अपने 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में अपने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और साथ ही अपने प्रथम युद्ध में क्या हुए थे? विजयी हुए थे। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव नहीं है? यानी इसने कहा है कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा अपने भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो पहला दिया निम्न जीवन स्तर, दूसरा दिया कई उत्पादों की नीचे कीमतें, तीसरा दिया कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और चौथा दिया अपने नए कामों का सृजन। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा निम्न जीवन स्तर। तो निम्न जीवन स्तर भारत में वैश्वीकरण का क्या नहीं है? प्रभाव नहीं है। आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वसहायक समूहों की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम है। तो किन जिलों में अपने 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वसहायक समूहों की अधिकतम संख्या रही? तो कौन से जिले में रही? ये रही अपने करौली जिले में। कौन से जिले में? करौली जिले में रही। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है। फिर दिया अपने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, संक्षेप में राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर दिया जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। और फिर दिया अपने राष्ट्रीय आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 10 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये अपने क्या नहीं है? कथन सही नहीं है। ठीक है, कि जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिनों में पूरा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उन फसलों को क्या करना है? अपने सुमेलित करना है। तो फसल और एक तरफ दिए हैं क्षेत्र, तो केला होता है अपने मध्य अमेरिका, तो एक का क्या हो जाएगा? 4, इसलिए एक में अपने सी में ही है 1 का 4, तो ये अपने राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4। बी का 2, गन्ने का क्या हो जाएगा? अपने गन्ने का हो जाएगा क्यूबा, चाय हो जाएगी श्रीलंका की, रबड़ हो जाएगा अपने मलेशिया का। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने सुमेलित करो, इसमें क्या सुमेलित करना है? अपनी कृषि प्रकार को अपने नदी बेसिन से सुमेलित करना है। तो गहन निर्वाह कृषि होती है अपने गंगा बेसिन में, किस बेसिन में? 1 का 4, इसमें भी 1 का 4, एक में ही ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गहन निर्वाह कृषि अपने गंगा बेसिन में, उसके बाद अपने भूमध्य सागरीय कृषि सांता आना नदी बेसिन में, उसके बाद व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि यानी सी का अपने हो जाएगा
मर्रे डार्लिंग्स नदी बेसिन, यानी सी का 1 नंबर और उसके बाद है डी का 3 नंबर। तो स्थानांतरीय कृषि होती है कांगो नदी बेसिन में। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। तो कितना होगा अपने इसका अनुमान? तो इसका अनुमान है अपने इतना 8.2%। कितना हो जाएगा? 8.2%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपने भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? ये बनाया गया था अपने 2013 में। किस वर्ष बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है अपने खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? कौन सी पवन? खमसीन पवन को किस पवन के नाम से, डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये अपने जाना जाता है गिनी तटीय क्षेत्र में। किसी गिनी तटीय क्षेत्र में अपने खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो कौन सी झील अपने शिकागो शहर से संबंधित हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए दिया है सुपीरियल झील, फिर दिया है मिशिगन झील, फिर दिया अपने एरी झील और उसके बाद दी है विक्टोरिया झील। तो कौन सी झील अपने शिकागो शहर से संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपने मिसिसिपी झील। कौन सी झील? मिसिसिपी झील। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने समुद्र की सतह पर औसत वायु दाब कितना दर्ज किया जाता है? तो कितना दर्ज किया जाता है? ये हो जाएगा अपने 1013.25 मिलीबार। कितना? 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता? तो किसे नहीं किया जाता? उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा को। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा अपने दादू भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्न में से जिस क्षेत्र में की जाती है वह है? किस क्षेत्र में की जाती है अपने भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि? ये की जाती है अपनी कैलिफोर्निया में। किस प्रकार के क्षेत्र में? कैलिफोर्निया में की जाती है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। अगला प्रश्न है अपने उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है? किस प्रकार का अपने वैकल्पिक तरीका हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने व्यय विधि। कैसी हो जाएगी? व्यय विधि हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा? इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा साहूकार व व्यापारी दोनों। साहूकार व व्यापारी क्या हो जाएंगे? दोनों अपने अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का क्या है? स्रोत है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित हो जाएगी? तो ये अपने राजस्थान का राजकोट कहलाने वाला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिला। तो मूंगफली मंडी अपनी कहाँ हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बात करें। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? तो राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की? जोधपुर जिले में। किसमें? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से उष्ण कटिबंधों की अपने स्थायी पवन कौन सी है? तो उष्ण कटिबंधों की अपनी स्थायी पवन कौन सी होती है? व्यापारिक पवनें होती हैं। कौन सी? व्यापारिक पवन। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 119 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य था। तो कौन सा राज्य था? तो ये था अपने गोवा। कौन सा था? गोवा। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश की स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अपने यूएसए में। कहाँ हो जाएगा? यूएसए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था। तो भारत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका अपने प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। तो क्या था? व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए इसका अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों
में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो किसे अपने उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए दिया सुरक्षा का अधिकार, दूसरा दिया अपने चयन का अधिकार, तीसरा दिया सूचित होने का अधिकार और चौथा दिया अपने बोलने का अधिकार। तो किसे अपने इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता? बोलने के अधिकार को। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2020-21 के सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का अंश था। तो कितना था अपने औद्योगिक क्षेत्र का अंश? तो इसका था अपने 25.9%। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 124वां, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है। यानी सरकार द्वारा जो प्रतिबंध व रुकावटें लगाई गई है उसे हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया उदारीकरण, बी दिया वैश्वीकरण, सी दिया है निजीकरण और डी दिया वैश्वीकरण व निजीकरण दोनों। तो इसे अपने क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र अपने निम्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने कंपोज प्रदेश। कौन सा? कंपोज प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है 126वां, निम्न में से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो कौन सा तत्व अपने पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो इसका अपने राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने भाषा शिक्षण। कौन सा? भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है परिचर्या का आयोजन करना, फिर दिया अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फिर दिया अनुवर्ती कार्यक्रम करना और फिर दिया योजना का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। तो किस प्रकार के मूल्य अवसर प्रदान करते हैं? तो ये करते हैं अपने मनोरंजनात्मक। कैसे? मनोरंजनात्मक। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो कौन सा हो जाएगा अपने परंपरागत उपागम? तो ऑप्शन नंबर ए दिया अंत विषय, दूसरा दिया बहुविषय, तीसरा दिया विषयगत और चौथा दिया अपने विषय। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सप्रस मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो कौन सी संस्थान अपने राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सप्रस मानचित्र तैयार करने का प्रयास कर रही है? तो कौन सी कर रही है? अपने एनसीईआरटी। कौन सी कर रही है? एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने शताब्दी खोज अपने तालिका का मिलान कीजिए। ठीक है। पहला कॉलम दिया है और उसके बाद क्या दिया है? दूसरा कॉलम दिया है। तो इन्हें अपने क्या करना है? मिलान करना है। तो अपने पहले देखते हैं राष्ट्रीय एकता। क्या होती है राष्ट्रीय एकता? तो ये होगा अपने भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। राष्ट्रीय एकता में भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। उसके बाद अपने क्या हो जाएगा? बी का औद्योगिक क्रांति का हो जाएगा अपने इतिहास, औद्योगिक क्रांति। इतिहास का टॉपिक है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास हो जाएगा अपने भूगोल और अर्थव्यवस्था। भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और संविधान क्या हो जाएगा? अपने संविधान हो जाएगा नागरिक शास्त्र। संविधान हो जाएगा नागरिक शास्त्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए उपागम को अपनाना चाहिए। और उपागम के स्थान पर कौन से उपागम के स्थान पर अपनाना चाहिए सामाजिक अध्ययन को? तो एकीकृत और विषय। यानी हमें हमारे देश में अपने विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए अपने एकीकृत उपागम को अपनाना चाहिए। किस स्थान पर? विषय उपागम के स्थान पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने निम्न प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इनको अपने क्या करना है? व्यवस्थित करना है। यानी पहले कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। ठीक है। तो पहले आएगी अपने 3 परिस्थितियां उत्पादन करना। क्या करना? परिस्थितियां उत्पादन करना।
और उसके बाद क्या होता है अपनी परिस्थिति के बाद में चयन उद्देश्य निर्धारण करना। चयन उद्देश्य के बाद आएगा अपने योजना बनाना। योजना बनाने के बाद आती है अपने कौन सी आती है, इसके बाद आती है अपने योजना का क्रियान्वयन करना। योजना क्रियान्वयन के बाद आएगी अपनी योजना का मूल्यांकन करना और उसके बाद आएगी योजना का लेखा जोखा। तो इसका अपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। यानी मॉरिसन ने अपने बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए 5 सोपान दिए हैं, उन्हें अपने क्रम से रखना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये पहले नंबर पर आएगा अपने कौन सा, अन्वेक्षण। पहले क्या आ जाएगा, अन्वेक्षण। अन्वेक्षण के बाद आएगा अपने प्रस्तुतिकरण। कौन सा आएगा, प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आएगा अपने परिपाक। परिपाक के बाद आएगा अपने कौन सा, व्यवस्था। कौन सी, व्यवस्था। और उसके बाद वर्णन। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन कलम में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। तो कौन रखता है अपने सामाजिक अध्ययन कलम में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचार अधिकारी। कौन सा, प्रचार अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने कौन सा, 136वां। 136वां है निम्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम के आधार पर सीखते हैं। किसके आधार पर, नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर। किसके आधार पर, नैमित्तिक अनुबंध के आधार पर। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है अपने न्यूक्लिक एसिड की डीएनए का पूरा नाम है। यानी न्यूक्लिक एसिड में डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसके अपने राइट आंसर की बात करें तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियर एसिड। डीऑक्सी राइबो अपने न्यूक्लियर एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने शारीरिक गति वृद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से हो सकती है। तो कौन सी हो सकती है। तो इसके बारे में बात करें तो ये हो सकती है अपने नर्तक। कैसे हो सकता है, अपने नर्तक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा है, तो कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी अपने अतिक्रिया प्रवृत्ति होती है, सांवेगिक अस्थिरता होती है, अवधान में कमी होती है। तो ये अपने सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अपने पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है। सी और एस अपने किसे इंगित करता है। तो ये इंगित करता है अपने घंटी और ध्वनि को। किसे करता है, घंटी और ध्वनि को अपने सी और एस अपने क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने के अनुसार, यानी किसके अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी किसके अनुसार है कि बुद्धि वही है जो अपने बुद्धि परीक्षण क्या करता है, मापता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा अपने बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो क्या करता है, बुद्धि परीक्षण मापता है। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 142। तो क्वेश्चन नंबर 142 अपने क्या कहता है कि मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है। किसकी आवश्यकता आती है। तो मास्लो के अनुसार सबसे पहले किसकी आवश्यकता आती है, दैहिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता आएगी, दैहिक आवश्यकता आएगी। ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण करता है। तो अपने बात करें किस प्रकार का ये अधिगम हो, तो किस प्रकार का अपने अधिगम हो जाएगा, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। ठीक है, इसके बाद बात करें। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा अपने तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंध नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने आवश्यकता, उसके बाद दिया अंतर्नोद, उसके बाद दिया संवेग और उसके बाद दिया प्रोत्साहन। तो अपने क्या देखना है कि कौन सा अपने अभिप्रेरणा चक्र से संबंध नहीं रखता। तो कौन सा नहीं रखता, अपने संवेग। तो संवेग अपने अभिप्रेरणा चक्र से संबंध नहीं रखता। अगला प्रश्न है अपने किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। तो किस प्रकार का अनुबंध अपने अधिगम के लिए क्या है, सर्वाधिक प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने विलंबित, उसके बाद दिया अपने सहकालिक, उसके बाद दिया अवशेष, उसके बाद दिया पश्चगामी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने अविलंबित। कौन सा अविलंबित अपने अनुबंध अधिगम के लिए क्या है सर्वाधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में कितने तरह हैं यानी प्रकार के क्या होते हैं रूलर होते हैं। तो एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं। तो ये होते हैं अपने दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगला प्रश्न है अपने जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है यानी जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे बैटरीज हो गया, पेंट हो गया और अपनी सॉल्वेट्स। ये अपने किस प्रकार के अपशिष्ट के स्रोत हैं, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत है। अगला प्रश्न है अपने कैश मेमोरी और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। तो कैश मेमोरी किस किस के मध्य अपने बफर के रूप में कार्य करती है। तो ये करती है अपने सीपीयू और मुख्य मेमोरी के मध्य बफर के रूप में कार्य करती है। तो कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अगला प्रश्न है अपने सेकंड लास्ट, एक पेटाबाइट बराबर है यानी एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है। तो एक पेटाबाइट होती है अपने किसके बराबर, 1024 टेराबाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 150वां और आज की क्लास का और इस पेपर का अपने लास्ट प्रश्न है। एक डेटाबेस में एसक्यूएल का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है। तो कौन सा हो जाएगा अपने, तो ये हो जाएगा अपने ड्रॉप इंडेक्स। कौन सा हो जाएगा, ड्रॉप इंडेक्स। ऑप्शन नंबर डी अपने इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपने L2 की अपने जो भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी उसके एसएसटी का अपने पूरा पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे एक नए सेशन में, धन्यवाद।